रामपुर नाम के गांव में रंजन नाम का सेठ रहता था। सेठ बहुत ही कंजूस और एक नंबर का बेईमान थे। सेठ हर दिन किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चीज बेईमानी करते रहता था। एक दिन रमेश काम के तलाश में उसी सेठ के पास जाते हैं। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते नमस्ते, कहाँ जा रहे हो रमेश भाई? कहीं नहीं, बस आपके पास ही आ रहे थे। मेरे पास आ रहे थे? तब तो कोई खास बात ही होगा। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे कुछ काम चाहिए था। आपके पास मेरे लिए कुछ काम होता तो काम दे देते, जिससे कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता। ठीक है, मेरे पास तो काम है, लेकिन काम तुम्हें एक शर्त पर मिलेगा। कैसी शर्त सेठ जी? शर्त ये है कि तुम अपने मन से काम नहीं छोड़ेगा। अगर अपने मन से काम छोड़ा तो 1 मंथ की सैलरी काट लेंगे। ठीक है सेठ जी। रमेश खुशी खुशी से घर की ओर चल दिए और रास्ते में सोचते हुए जा रहे थे कि हे भगवान, काम तो मिल गया, अब सारा दुख खत्म हो जाएगा। सेठ रमेश से बहुत काम करवाता था, जिसके कारण रमेश परेशान होकर काम छोड़ने का मन बना लिया था। सेठ जी, मुझे काम नहीं करना है। आप बहुत काम करवाते हैं, सही से खाना भी नहीं देते हैं। ठीक है, मत करो। सेठ जी, मेरा इस मंथ का सैलरी दे दीजिए। किस बात की सैलरी? काम पर रखने से पहले ही तुझे बता दिया था कि तुम अपने मन से काम छोड़ेगा तो 1 मंथ का सैलरी नहीं मिलेगा। सेठ ने रमेश को सैलरी नहीं दिया, जिसके कारण रमेश उदास होकर घर की ओर चल दिया। और रमेश भाई, क्या हुआ? बड़ी उदास दिख रहे हो। अरे भाई, रंजन सेठ के पास काम कर रहे थे। काम भी बहुत ज्यादा करवाता था, खाना भी सही टाइम नहीं देता था, जिसके कारण काम छोड़ दिए तो 1 मंथ की सैलरी नहीं दिया। ये तो गलत बात है। ये सेठ को तो सबक सिखाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो मोहन भाई? कहीं नहीं, बस आपके पास ही आए हैं। सेठ जी, अगर अपने पास कुछ काम है तो काम देते, मुझे काम की बहुत जरूरी है। ठीक है, काम तो मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। ऐसा शर्त सेठ जी? शर्त यह है कि तुम अपने मन से काम नहीं छोड़ेगा। अगर अपने मन से काम छोड़ेगा तो 1 मंथ का सैलरी नहीं देंगे। ठीक है सेठ जी, मगर मेरा भी एक शर्त है। अगर आप मुझे काम से निकालेंगे तो आपसे 5 मंथ की सैलरी लेंगे। ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना। सुबह होते ही मोहन काम के लिए चल दिया और सोचने लगा, आज से तो सेठ को बहुत परेशान करेंगे। सेठ जी, हम आ गए, क्या करे? मोहन, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ और जल्दी आना। सेठ जी के कहने से मोहन सब्जी लेने के लिए सुबह सुबह बाजार चल दिए। लेकिन मोहन दिन भर टाइम पास करने के बाद शाम में सब्जी लेकर आया, जिससे सेठ बहुत ही क्रोधित हो चुके थे। सेठ जी, सब्जी कहाँ रखे? जाओ फेंक देना सब्जी। ये जी उस पागल नौकर को क्या कह दिए जो सारा सब्जी फेंक दिया। हे भगवान, ये नौकर तो हमें पागल कर देगा। मोहन, ओ मोहन, कहाँ मर गया है?
क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ खेत देख कर आओ, जानवर कहीं फसल तो नहीं चर रहा है। मोहन चुपचाप खेतों की ओर चल दिया। सेठ जी के खेतों में बहुत सा जानवर चर रहा था, लेकिन मोहन उस जानवरों को देखते रहे, खेतों से नहीं निकाला, जिससे कि जानवर सारा फसल चर गया। दूसरे दिन सेठ जब अपने खेतों को देखा तो सेठ बहुत ही क्रोधित हो गया और मोहन को काम पर से निकाल दिया। मोहन, कल से तुम काम पर मत आना, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, मेरा 5 मंथ की सैलरी दे दो। इस बात की सैलरी दूं तुम्हें? आपको शर्त याद नहीं है क्या? आप मुझे काम से निकालते तो 5 मंथ की सैलरी देना पड़ता। ठीक है, कल आकर ले लेना। सेठ को अपने कर्मों का फल मिल गया, इसीलिए कहा जाता है किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।